आज हम जिन पहाड़ों का सफ़र करने जा रहे हैं वो हैं खैबर पख्तूनख्वा के डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के पहाड़। लेके जा रहे हैं हम आपको खानसपुर और अयूबिया चेयर लिफ्ट के ऊपर भी लेके जाएंगे, खानसपुर की सैर कराएंगे और इसके अलावा हिस्ट्री के ऊपर नज़र डालेंगे। अंग्रेज़ के दौर की यहाँ पर अच्छी खासी डेवलपमेंट है और एक टनल भी है, टनल में लेके जाएंगे, टूरिस्ट पॉइंट दिखाएंगे और इसके साथ साथ यहाँ मकामी लोगों से बातचीत भी होगी। आप हमारे साथ रहें, चलते हैं ज़रा इन खूबसूरत और हसीन वादियों की तरफ। खैबर पख्तूनख्वा का खूबसूरत और कुदरती हुस्न से माला माल इलाका खानसपुर अपने दिल फरेब नज़ारों और खुशगवार आबो हवा की वजह से मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की तवज्जो का मरकज़ है। खानसपुर दरअसल गलियात के मशहूर सियाहती मकाम अयूबिया नेशनल पार्क का हिस्सा है, जो सतह समुंदर से तकरीबन 7,500 फुट की बुलंदी पर वाक़ा है। खानसपुर सूबा खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के सबसे मशहूर सियाहती मकाम मरी के संगम पर वाक़ा होने की वजह से दोनों सूबों के सयाहों के लिए इंतहाई पुरकशिश है। यहाँ मुख्तलिफ सरकारी और निजी रेस्ट हाउस मौजूद हैं जो खानसपुर में सयाहत के फ़रोख्त में अपना कलीदी किरदार अदा करते दिखाई देते हैं, जिनमें पंजाब यूनिवर्सिटी रेस्ट हाउस ज़्यादा मशहूर है। मौसम गर्मा में अक्सर तालीमी इदारों के तलबा और तलबात तफरी दौरों के लिए यहाँ का रुख करते हैं। तहसील और डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद का एक खूबसूरत सियाहती मकाम खानसपुर, जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ लोकल कम्युनिटी के कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी, अपना नाम बताइएगा। उबैदुर रहमान खान, खानसपुर अयूबिया से ताल्लुक़ है मेरा। अच्छा बताइएगा, सबसे पहले जहाँ भी हम जाते हैं तो लोकल कल्चर की बात होती है, तो खानसपुर ये नाम कैसे निकला? इसको खानसपुर ही क्यों कहा जाता है? जिस तरह के आप इसको खानसपुर कह रहे हैं, ये लोकल जो पॉपुलेशन है इनके नाम के साथ पहले तो बहुत ज़्यादा लगता था खान, कोई भी बड़ा नाम हो उसके साथ खान लगता था। फैमिली वाइज यहाँ पे अबासी आबाद हैं जी। हाँ, लेकिन वो ये था कि पाकिस्तान बनने से पहले जो बाद में अपने नाम के साथ खान लिखा करते थे जी, और उसकी वजह से वजह तस्मीया इसका बना खानसपुर। अंग्रेज के दौर में यहाँ पर भी डेवलपमेंट हुई है, कुछ सिख भी यहाँ पर रहे हैं, उनके दौर में क्या सूरत हाल थी और अंग्रेज के दौर में जो डेवलपमेंट हुई वो क्या क्या थी? यहाँ देखिए जी, अंग्रेज के दौर में तो यहाँ बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। आप अगर यहाँ पे हमारे स्कूल्स हैं, ये इनका अगर आप देख लें तो ये सारी बिल्डिंग्स ब्रिटिश दौर की या ब्रिटिश आर्मी के दौर की बनी हुई है। तो उन्होंने वो सारी कंस्ट्रक्शन की थी जो आर्मी के लिए रिहाइश ज़रूरी होती है। जब उनके चले जाने के बाद पाकिस्तान बन गया तो फिर मुख्तलिफ सेक्टर्स ने, एजुकेशन ने वो ले ली। पाकिस्तान बनने के बाद ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ, स्कूल अपग्रेड हुए, हॉस्पिटल अपग्रेड हुए जी, काफ़ी हद तक हुए। उस तरह का तो नहीं रहा, लेकिन बेसिक जो है, बुनियाद जो है वो उन्हीं की रखी हुई है, उसके आगे डेवलपमेंट हो रही है। अच्छा, मौसम का बताइएगा, खानसपुर का मौसम। हम स्टूडेंट लाइफ की मैं अगर बात करूं, मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी से हम यहाँ पर आके ठहरा करते थे उस वक्त 99-2000 की मैं बात कर रहा हूँ। कहते थे जी कि सबसे अच्छा अगर दी बेस्ट वेदर देखना है किसी ने तो खानसपुर का देखा जाए। वाकई ऐसे ही है सर? आज तकरीबन चौथाई दिन हुआ है कि बारिश नहीं हुई। खानसपुर के मौसम का एक जो विजिटर्स आते हैं वो कहते हैं कि यहाँ के मौसम का एतबार नहीं होता, चाहे सीज़न के दिनों में हो, एक आध बार दिन में क्लाउडी ज़रूर हो जाता है, बारिश भी कभी कभी बरस जाती है, खुशगवार मौसम होता है जी। अच्छा, कि हालांकि इसकी इतनी ऊंचाई नहीं है, लेकिन पहाड़ों के दामन में आप अयूबिया से नीचे उतर के आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मौसम मतदल रहता है, सही? जी हाँ, बिल्कुल मौसम के हिसाब से इसकी खूबसूरती मौसम ही है जी। अच्छा, तो टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर? बहुत ज़्यादा तादाद में आते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी का कैंपस है, उनके कैंपस यहाँ पे आते रहते हैं, वो एक गैदरिंग होती है। अच्छा, सामने जुल्फ़िकार अली भुट्टो कह रहे हैं जी कि साबका जो हमारे वज़ीर आज़म रहे हैं उनकी भी लैंड है। ये लैंड कैसे, यहाँ पर भी उनका घर रहा है, वो भी क्या आर्मी की कंस्ट्रक्शन थी, वो लिया गया था क्या? उसके ज़रा बताइएगा। जी सर, वो भी ब्रिटिश आर्मी की कंस्ट्रक्शन थी, अब उसके खंडरात बाकी हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब वज़ीर ख़ारजा थे, उस दौर में इन्होंने ये ली थी। बताइएगा ज़रा, लोगों का ज़रिए माश के बारे में बता दें
आबादी खानसपुर के बारे में बता दें। 20 के विलेज कौंसिल खानसपुर है। विलेज काउंसिल नहीं है जी खानसपुर, लेकिन इसके सराउंडिंग तकरीबन 10 विलेजेस लगते हैं जिनके लिए मार्केट यही है, ज़रूरत की अशिया यहाँ से हासिल करते हैं। जो लोगों का ज़रिया माश है वो ज़्यादा बाहर है जी। अच्छा, मुल्क से बाहर हैं? मुल्क से बाहर भी हैं, बल्कि खानसपुर से बाहर में मेरा मतलब था। पिंडी इस्लामाबाद में लोग अपने कारोबार कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, और उसके अलावा जी फ़ारन में भी बहुत से हैं, खलीजी ममालिक में बहुत से लोग खानसपुर से जिन लोगों का ताल्लुक़ है। तो यहाँ पे जो लोग होते हैं उसके बाद जो एक आप इसे कह सकते हैं कि 10% दुकानदार हैं। जी, आप हमारे साथ रहें। इस वक्त हम इन्हीं खूबसूरत वादियों में हैं जो डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के मुल्क का वादियाँ हैं। ख़ास करके जिस पॉइंट पर मौजूद हैं ये भी टूरिस्ट पॉइंट है, खानसपुर। जिस पॉइंट के ऊपर मैं मौजूद हूँ इसको बट्टू पॉइंट कहा जाता है। कहा जा रहा है कि ये भी एक अंग्रेज़ की बिल्डिंग थी जिसको उस वक्त के जो फॉरेन मिनिस्टर थे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद, उन्होंने इसको नीलामी में लिया। ये जगह तकरीबन 4 कनाल कहा जा रहा है कि उसके ऊपर मुश्तमिल है। यहाँ पर भी एक घर था अंग्रेज़ दौर का जिसके अभी आसार ही हमें नज़र आ रहे हैं। सिर्फ एक कहा जा रहा है कि किचन बाकी रह गया है या सरिये कुछ लगे हुए हैं, लेकिन इंतहाई खूबसूरत मकाम है। और यहाँ से जो नज़ारे हैं पूरे आप मरी के भी कर सकते हैं, इवन के कश्मीर का पहाड़ी सिलसिला भी नज़र आता है। खानसपुर के खूबसूरत ट्रैक और इन पत्थरों से बने अंग्रेज दौर में तमीर की जाने वाले कदीम तर्ज के बंगले देखने वालों को अपने सैर में जकड़ लेते हैं, जबकि अंग्रेज दौर में कायम की जाने वाली छावनी भी सयाहों के लिए बाइस कशिश है। अंग्रेज दौर की इन इमारतों में क़याम पाकिस्तान के बाद ज़्यादातर सरकारी दफातर, तालीमी इदारे और बुनियादी मरकज़ सेहत के मराकज़ कायम कर दिए गए हैं, जिनमें से रूरल हेल्थ सेंटर यहाँ आने वाले सयाहों और मकामी लोगों को तिब्बी सहूलियात फराहम कर रहा है। जी, इस वक्त हम कूजा गली में हैं और जब हम टूरिज़म की बात करते हैं तो जैसा कि आपको पता है कि ये जो मुख्तलिफ़ किस्म की गलियां हैं, जब आप बाड़ियां से इन होते हैं तो आगे खैबर पख्तूनख्वा की हदूद शुरू हो जाती है। तो फिर आप होते हुए खैरा गली से होते हुए अयूबिया का पॉइंट एक आता है और अयूबिया से आगे पॉइंट आ रहा है कूजा गली। ये भी एक टूरिस्ट पॉइंट है और यहाँ पर भी एक खूबसूरत नज़ारे हैं। जब आप बात करते हैं सीनिक ब्यूटी की तो घने जंगलात हैं और इन्हीं जंगलात की वजह से इन इलाकों की जो खूबसूरती है वो बरकरार है और ह्यूज कंस्ट्रक्शन भी आपको नज़र नहीं आएगी। आतिफ साहब यहाँ पर रह के ना सिर्फ एक टूरिस्ट गाइड का काम कर रहे हैं बल्कि बेशुमार फैसिलिटीज़ ऑनलाइन भी टूरिस्ट को ये फराहम कर रहे हैं। जी आतिफ साहब बताइएगा ज़रा। जितने भी हमारे पास टूरिस्ट आते हैं और उन्हें हम फैसिलिटी इस तरह करते हैं कि मुख्तलिफ सारे जितने भी टूरिस्ट स्पॉट हैं हमें उनके ये है कि गाइड का भी काम करते हैं और इसके अलावा जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं और मोस्टली जो यानी कि मरी में या किसी भी और एरियाज़ में हमारी कोशिश ये होती है कि बेहतर से बेहतर उन्हें डील करें। और इस तरह है कि हमारे पास सर्विसेज मुख्तलिफ यानी कि जो भी टूरिस्ट आते हैं मोस्टली उन्हें अगर कोई गाड़ी वगैरह या कोई किसी जगह पे उन्हें विजिट करवाना हो तो टूर गाइड के तौर पे भी आप। अच्छा, ऑनलाइन ही आपके पास टूरिस्ट की बुकिंग होती है? जी, ऑनलाइन भी होती है। मुख्तलिफ कंपनीज़ के साथ हैं हम और ऑनलाइन भी अल्लाह के फजल से बड़ा अच्छा टूरिज्म की प्रमोशन में टूरिज्म इंडस्ट्री और खास करके KPK के जो होटल्स हैं वो क्या रोल अदा कर रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफ KPK या टूरिज्म या गलियार डेवलपमेंट अथॉरिटी का क्या रोल है? गलियार डेवलपमेंट अथॉरिटी जहाँ तक है कि वो बड़ी अच्छी डेवलपमेंट के भी काम बड़े अच्छे कर रहे हैं। इसके अलावा भी जितने भी उनके रिलेटेड काम हैं वो बड़े अच्छे माशाल्लाह कर रहे हैं। होटल की और टूरिज्म की प्रमोशंस के लिए और होटल इंडस्ट्रीज के लिए गवर्नमेंट KPK या टूरिज्म का डिपार्टमेंट या गलियार डेवलपमेंट अथॉरिटी किस तरीके से आप लोगों के साथ मिलकर चल रही है? सर, उनके मुख्तलिफ सेमिनार होते हैं यहाँ पे, वो हम अटेंड करते हैं। बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन रहता है उनके साथ, बड़ी अच्छी फिर यानी कि बेहतर फिर उनके ये हैं कि थोड़े अच्छे लेवल के लोग आते हैं
और वो इस तरह करते हैं कि आके हमें बेहतरी यानी कि जितनी भी है होटलिंग में क्या क्या टूरिज्म की प्रमोशन के लिए और टूरिस्ट की फैसिलिटेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी बेहतरी हो सके वो आपको वक्तन मुख्तलिफ वर्कशॉप के थ्रू आप वर्कशॉप इनका करवाते जी जी बिल्कुल अच्छा। इसके अलावा मैं ये बताइएगा कि ज़्यादातर आपको पता है कि मरी में ह्यूज टूरिस्ट आते हैं जी जी, और अक्सर ऐसे वाकयात भी हो जाते हैं जी कि टूरिस्ट के साथ बदतमीजी या मिसबिहेव और सोशल मीडिया के ऊपर इसको बहुत ज़्यादा उछाला जाता है। क्या वजह है, वो इश्यूज होते हैं या प्लान करके उनको क्रिएट किया जाता है? जितने भी इश्यूज होते हैं, कुछ है कि मरी में एक तो आपको पता है कि होटल इंडस्ट्री जो है बहुत बड़ी है, पूरे पाकिस्तान में जितनी भी हैं वो होटल इंडस्ट्री जो मरी में है वो सबसे बड़ी है। वहाँ पे कुछ इंतज़ामिया के फ्लो भी आप कह सकते हैं कि उसकी वजह से हो, लेकिन अल्लाह का फजल है हमें तकरीबन 5वां-6वां साल है यहाँ पे और हमने ऐसा कोई वाक़या नहीं था जो टूरिस्ट के साथ हुआ हो। और यहाँ पे जो लोग बड़े कोऑपरेटिव, एक ये है कि लोकल जितने भी हैं वो बड़े कोऑपरेटिव हैं और बड़ा अच्छा इनके ख्याल रखते हैं। जब जो ही आप गलियात में इंटर होते हैं तो गलियात का वैसे भी हुसन बड़ा है और लोग प्रेफर भी यही करते हैं कि हम गलियात में, और खास करके फॉरेस्ट की वजह से। जी बिल्कुल ऐसे है, जितनी भी ग्रीनरी है। क्या मैसेज देंगे टूरिस्ट को आप सर, और खास करके इस रूट के बारे में क्या बताएंगे? सर वो ज़रूर विजिट करें यहाँ पे। एक तो ईजी अप्रोच है, दूसरा फैसिलिटीज़ के हिसाब से भी जितने भी एक नुमायाँ किरदार है इसका गलियात का। और गलियात में ये है कि एक तो नेचुरल ब्यूटी बड़ी है, ग्रीनरी बड़ी है, यहाँ पे मौसम आपको बड़ा अच्छा मिलेगा। अयूबिया नेशनल पार्क मलका कोसार मरी से 26 किलोमीटर की मसाफत पर है और इसका नाम फील्ड मार्शल और सदर पाकिस्तान अयूब खान के नाम पर अयूबिया रखा गया। उस दौर में 4 मुख्तलिफ पहाड़ी सियाहती मुकाम घोड़ा गली, छांगला गली, खैरा गरी और खानसपुर को मिलाकर अयूबिया नेशनल पार्क बनाया गया। अयूबिया नेशनल पार्क में मौजूद पिकनिक पॉइंट्स, सैरगाहों और सरसब्ज इलाकों के अलावा यहाँ की मशहूर अयूबिया चेयर लिफ्ट भी यहाँ आने वाले सयाहों के लिए इंतहाई कशिश का बाहिस है। अयूबिया में हैं, यहाँ पर मकामी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं और अयूबिया के बारे में भी हम आपको बताते चलें कि गलियात में यहाँ ये एक टूरिस्ट प्लेस है और तकरीबन पाकिस्तान बनने से पहले यूज यहाँ पर डेवलपमेंट अंग्रेज़ के दौर में भी हुई है, छावनियाँ भी कायम हुई हैं, लेकिन फिर इसका नाम अयूबिया रखा गया। इसके ऊपर बात करेंगे। जी नाम बताइएगा। जी मेरा नाम औरंगज़ेब है। अच्छा रंगज़ेब साहब बताइएगा कि अंग्रेज़ के दौर में इसका नाम क्या था, इस जगह का जहाँ पर? इस जगह का नाम था जी कोड़ा डाका। अच्छा कोड़ा डाका किस वजह से नाम रखा गया था? इसलिए कि ये थोड़ी सी ऊंची जगह है और इसमें पहाड़ जो है ये ऊंचा है, इस वजह से घोड़ा डाका और घोड़े की शक्ल का बना हुआ है और इस वजह से उसका नाम घोड़ा डाका। घोड़ा डाका। और फिर अयूबिया कैसे इसका नाम पड़ा? ये जनरल अयूब साहब हमारे थे सदर पाकिस्तान, उन्होंने यहाँ आके डेवलपमेंट की और वो इसी इलाके से उनका ताल्लुक भी था, उस वजह से उन्होंने यहाँ के लोगों पर बड़ी मेहरबानी की। वो खुद यहाँ पर आए? वो खुद यहाँ पर आए और पहले यहाँ पे फौजी छावनी भी थी इस इलाके में और उस वजह से वो यहाँ के इलाके से मुतासर हुए और उन्होंने फिर यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट की। उस वक्त क्या क्या डेवलपमेंट हुई फील्ड मार्शल अयूब खान के दौर में? यहाँ चेयर लिफ्ट। अच्छा ये जो चेयर लिफ्ट, इसी की वजह से इसका नाम फिर अयूबिया पड़ा? जी 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 बिल्कुल। और फिर उनके ही नाम से यानी अयूबिया और खानसपुर, यानी कि पूरा नाम उनका इस लिहाज से हुआ। तो उन्होंने यहाँ पे डेवलपमेंट की। ये सन 67 की बात है, 1967 में इसकी ओपनिंग हुई है लिफ्ट की, लेकिन 65 में इसका काम शुरू हुआ। और कितनी लेंथ है इसकी? 1.5-2 किलोमीटर है। 1.5 से 2 किलोमीटर पहाड़ के ऊपर जा रही है। जी जी। अच्छा बताइएगा कि क्या वजह अब ये स्टॉप क्यों हुई है? स्टॉप ये यहाँ पे जब नई गवर्नमेंट आई 2018 में खैबर पख्तूनख्वा में। जी 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 के वफाक की बात कर रहे हैं? खैबर पख्तूनख्वा में और वफाक में दोनों जगह पे आई पीटीआई की हुकूमत। जी हाँ जी, पीटीआई की हुकूमत। उन्होंने इसको एक्सपायर करार दे दिया। वहाँ के जो हमारे जो जीडीए के डीजी साहब हैं, यानी कि गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो डीजी साहब हैं, उन्होंने इसको इंजीनियर लेके आए, उन्होंने इसका जो है एक्सपायर करार दे के इसको बंद करवाया। फिर एक प्राइवेट कंपनी को इन्होंने उसका ठेका वगैरह दिया, यानी कि ज़मीन दी, कोई मेरा ख्याल में काफ़ी सारी ज़मीन दी है जो इस चेयर लिफ्ट के इर्द गिर्द में है। अच्छा। ये सारी ज़मीन उसको दी
उन्होंने यहाँ पे डेवलपमेंट करनी थी, ये चेयर लिफ्ट नहीं लगानी थी। और उसके बाद जो है वो वर्ल्ड लाइफ और DGA के दरमियान कम से कम ये कोई इनका आपस में 2 साल हो गए खाना जगी जा रही है और हाँ। जिसकी वजह से ना सिर्फ जिसकी वजह से यहाँ के लोगों का रोज़गार जो है वो बिल्कुल बंद हो चुका है। कम से कम 2,500 से 3,000 लोग यहाँ के रोज़गार से महरूम हो चुके हैं। टूरिस्ट हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे यहाँ अयूबिया में। जी नाम बताइएगा। मोहम्मद असनाद जावेद। अच्छा बताइएगा कहाँ से सफ़र करके आप आए हैं और कौन कौन सी जगह देखी हैं आपने गलियात की अभी? सरगोदा से आए हैं, तो स्पेशल वेदर बहुत अच्छा था, एंजॉय करने के लिए आए हैं। तो नथिया गली और आगे जिया गली ये सारा कुछ हम गए के तो अयूबिया भी पहुँचे हैं जी। अच्छा तो अयूबिया कैसा लगा आपको? बड़ी परेशानी इधर आके हाँ। कि यहाँ तो बिल्कुल ही जो टूरिज़्म का एक बहुत बड़ा होता था वो बिल्कुल स्लो है, कोई बंदा ही नहीं है इधर। और उसकी वजह? उसके चेयर लिफ्ट है जी, मेन जो चेयर लिफ्ट का यहाँ पे था एक, तो वो बंद हो चुकी है, जिसकी वजह से हम खुद बड़े मायूस हुए हैं। फैमिलीज़ के साथ आए थे एंजॉय करने के लिए, लेकिन बहुत मायूसी हुई है जी। वैसे आपको कुदरत के हसीन नज़ारे यहाँ पर कैसे लगे हैं आपको, खास करके ये जो आपको खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला है और ये तो ग्रीनरी यहाँ पर? जब हम कह लेंगे एंटर हुए हैं इस एरिया में, इस जोन में एंटर हुए हैं, तो ओवरऑल सुभान अल्लाह पाक की कुदरत है, बहुत प्यारे नज़ारे हैं। एक टूरिस्ट को, नेशनल इंटरनेशनल दोनों टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत प्यारी जगह है जी। हम खुद सुकून लेने के लिए, खुद रिलैक्स होने के लिए यहाँ पे आए हैं, तो बहुत अच्छी जगह है जी। आप क्या कहेंगे जी, नाम बताइएगा। मेरा नाम मोहम्मद साकिब है जी, मैं भी सरगोदे से हूँ। तो हम यहाँ से निकले हैं जब सरगोदे से, तो हमने सोचा था कि एंड जो पॉइंट है ना, हम अयूबिया जो है ना वो एंड करेंगे। तो माइंड सेट यही था कि अयूबिया में हम चेयर लिफ्ट जो है फैमिली के साथ एंजॉय करेंगे, वहाँ पे डे स्पेंड हो जाएगा। लेकिन अभी हमें 10 मिनट ही हुए हैं आए हुए, और लेकिन हम फौरी बाहर वापस निकलने लगे हैं। चेयर लिफ्ट का पहले आपने किया? पहले हम आज से 2 साल पहले आए थे, तो बहुत इंजॉय किया, सारा दिन गुजारा, फैमिली के साथ थे। इस दफ़ा आए हैं, माइंड सेट वही था कि फैमिली के साथ जाएंगे, एंजॉय करेंगे, लेकिन काफ़ी मायूसी हुई। टूरिस्ट अगर आते हैं अयूबिया के पॉइंट में और खानसपुर को देखने के लिए, एक तो सीनिक ब्यूटी को एंजॉय करते हैं, दूसरा यहाँ पर जो बुलंद व बाला 1965 में जो चेयर लिफ्ट लगाई गई थी, जिसकी वजह से अयूबिया की पहचान है, वो इसके पास बंद है। और वफाकी हुकूमत को चाहिए कि वो इसमें इंटरफेयर करे और इंटरफेयर करके खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के साथ मिल के, क्योंकि अभी सीज़न शुरू होने वाला है गर्मियों का और पूरे पाकिस्तान से टूरिस्ट इस साइड पर आएंगे, इस लिफ्ट को जल्द अज जल्द बहाल करे। अंग्रेज दौर में मलका कोहिस्तार मरी और इसके गिरदो नवाब में वाक़या रिहायशी इलाकों को पानी सप्लाई करने के लिए डूंगा गली के 5 चश्मों से एक पाइपलाइन बिछाई गई। डूंगा गली से अयूबिया और मरी तक बिछाया जाने वाला ये कदीमी पाइपलाइन ट्रैक 1932 में तमीर किया गया, जो आज भी खानसपुर, अयूबिया और मरी शहर को पानी फराहम करता है। इस ट्रैक को दुनिया के खूबसूरत तरीन वॉकिंग ट्रैक्स में शुमार किया जाता है और ये ट्रैक डूंगा गली में मेन मरी रोड पर मुश्कपुरी पहाड़ी के दामन में नथिया गली से चंद मील के फासले पर वाक़या है। जी इस वक्त हम गलियात के करीब ही हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था कि अंग्रेज़ के दौर में यहाँ पर ह्यूज डेवलपमेंट हुई है, लेकिन मेन क्योंकि पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी चश्मों से पानी की सप्लाई की जा रही है, मरी शहर को भी और गलियात को भी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सरदार साहब, उनसे हम पूछेंगे मेन सोर्स पानी का ये है और इसकी हिस्ट्री बताइएगा, कौन से सन में ये चश्मे बनाए गए, चश्मों का पानी निकाल के बगैर मोटर के उस दौर में, यानी आज से 135 साल पहले पूरे शहर को मरी को सप्लाई किया जा रहा है और अभी तक ये बहाल है। जी ये अंग्रेज़ दौर के चश्मे बने हुए हैं और ये 5 मुख्तलिफ चश्मे हैं। इसका पानी एक जगह इकट्ठा करके जो है ना, यानी वाटर बोर्ड है इनका गलियात डूंगा गली में, ये पानी जो है ये गलियात के इलाकों में सियाती, खैरा गली, चंगला गली, अयूबिया और फिर मरी को जो है पहुंचाया जा रहा है।